Hello everyone, welcome to my channel Cute काव्या। So guys, दोबारा से मैं आ चुकी हूँ एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। So guys, जैसा कि आपको कम्युनिटी में पता ही चल चुका होगा कि 2 PM मैं अपनी न्यू वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, तो शायद से वो थोड़ी सी डिले भी हो सकती है, तो नाराज़ मुँह फुला के मत बैठ जाना। कोई बात नहीं, उस बात को रखते हैं परे और टॉपिक पे आते हैं अपने। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक, preposition. We are studying here prepositions. जब भी हम लोग prepositions पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आता है आखिर prepositions होती ही क्या है। इफ़ ग्रामर का कोई बेसिक वर्ड कुछ चीज़ इफ preposition से जुड़ती है तो वो लाइक है क्या, क्यों है, prepositions है क्या, what is preposition, why we are studying prepositions, and what is prepositions. What is preposition? preposition है क्या, आखिर preposition है क्या, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दैट हमारी इंग्लिश ग्रामर जो है शार्प हो, हमारा माइंड शार्प हो, एंड हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ग्रामर के इंग्लिश के वो क्लियर हो जाए। अगर हम वर्ड फ्रेम वगैरह करेंगे तो उनके लिए जो हमारे prepositions वाले वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही काम आते हैं, एंड इनके बिना, ये तो नहीं मैं बोलूँगी इनके बिना भी कई बार वर्ड्स फ्रेम हो जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे सेंटेंस और सारे वर्ड्स में preposition का यूज़ होता ही होता है। That's why we want to study preposition. And what is prepositions? Preposition होता क्या है? Preposition is a word or a group of that shows relationship of noun or a pronoun. It's called a preposition. एक जो शब्द है, एक वर्ड है, वो नाउन और हमारे प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है टू द सेम अदर वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड preposition. तो prepositions होता क्या है? Preposition is a word that shows relationship between a noun or a pronoun in a sentence. अब हमारी ये नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, कई लोगों का ये भी कुछ आ रहा होगा माइंड में सॉरी कई लोगों का ये भी आ रहा होगा व्हाट आर नाउन एंड व्हाट आर प्रोनाउंस। अगर आप चाहते हो कि मैं नाउन एंड प्रोनाउन पे हम सिंपल एक वीडियो फुल लाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बिकॉज अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, दूसरे से शुरू होने वाला है एंड नाउ आई एम फ्री। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करना, एंड अभी कमेंट करके बताओ कि मैं नाउन और प्रोनाउन पे एक सेपरेट वीडियो लाऊं या ना लाऊं। अब तो अपने मुद्दे पे आते हैं भाई, अब तो हम prepositions पढ़ रहे हैं तो इन पे क्यों करें, हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको preposition की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नाउन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा नाम क्या है, काव्या, माई चैनल नेम इज क्यूट काव्या। काव्या मेरा एक वर्ड है, मैं एक प्रॉपर बंदी हूँ, ये तो नहीं मुझे कोई नाम से बुलाएंगे, लड़की है वो ऐसे कोई भी नाम से तो मुझे नहीं बुला सकते, मेरे को सिर्फ मेरे निकनेम एंड माय नेम से ही बुलाते हैं। मेरा जो नेम है वो एक प्रॉपर है, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। और कोई भी चीज़ हमारी अर्थ में ऐसी नहीं है जो नाउन ना हो, ये पेन, ये मेरा चश्मा, ये माइक, ये बोर्ड, एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इन अर्थ इज नाउन। और कोई जो पर्टिकुलर चीज़ हो वो होती है pronoun। और preposition क्या होती है, a preposition is a word that shows relationship between noun or a pronoun to the same other word in the sentence. A preposition is a word that shows relationship between noun or a pronoun in a particular sentence. What is preposition?
अपने मेन पॉइंट्स इधर नोट कर देते हैं. व्हाट इज preposition? Let me teach. A word, a preposition is a word, not a word. क्या word? Preposition is a word. A preposition is a word that shows relationship between noun or a pronoun in a sentence. अगर आप ध्यान से चीज़ नोटिस करोगे, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है व्हाट इज दिस प्रेपोजिशन, तो आपको ये भी पता होगा कि इस सेंटेंस में कई सारे प्रेपोजिशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं. तो उनमें से एक प्रेपोजिशन है बिटवीन और एंड इन. ये तीन बिटवीन और एंड इन, ये पूरे सेंटेंस में ऊपर आपकी ये तीन प्रेपोजिशंस आ चुकी हैं. और अगर आप नोटिस करो तो जो मैंने एंड लिखा है, एंड में ये भी क्या होती है? prepositions. You want this to learn that what is prepositions, what are preposition, why we are studying it in grammar. So ये main points आपको learn करने की ज़रूरत है. अब बात करें ये जो हमारा preposition है, ये जो हमारा एक word है, ये जो है हमारा, आखिर ये क्या ये एक सिंगल वर्ड है यही है या फिर इसके कुछ टाइप्स होते हैं? तो इसके टाइप्स के बारे में आपको बता देती हूँ. इसके if we are studying from grade 1, grade 2, grade 3 or grade 4, तो we are know that there are 3 types of prepositions that are time, place and motion. आप सोचोगे भाई इधर तो मोशन लिख ही नहीं रखा. So now I'm going to tell you that this is the motion, that direction. ये जो हमारा डायरेक्शन है यही हमारा मोशन है. ये वाला जो हमारा डायरेक्शन है, आई थिंक दिस पिक्चर इज नॉट क्लियर टू यू. ये जो हमारा डायरेक्शन है इसी को हम बोलते हैं मोशन. इसको ही हम बोलते हैं मोशन. वेट अ मिनट, मैं इसको लिख देती हूँ जिससे आपको ये जो है क्लियर रहे. देखो डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन के 3 नाम है. पहला नाम है हमारा मोशन. पहला नाम क्या है हमारा? मोशन. एंड सेकंड नेम हमारा मोशन का क्या है? मूवमेंट. क्या है? मूवमेंट. सो मैं चल रही हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स राइट. मेरी तरफ से राइट, आई थिंक आपकी तरफ से लेफ्ट होगा, आई डोंट नो, बट दिस इज राइट फ्रॉम माई साइड. सो मैं जा रही हूँ राइट की तरफ. आई एम गोइंग टूवर्ड्स राइट. आई एम गोइंग टूवर्ड्स राइट. किसी चीज की तरफ हम जाते हैं, किसी डायरेक्शन की तरफ हम जाते हैं, तो ये है हमारा डायरेक्शन. आई एम गोइंग इनटू द टनल. मैं टनल के अंदर जा रही हूँ, मैं उसके अंदर जा रही हूँ. मैं अभी मोशन में हूँ, मैं मूवमेंट में हूँ. आई एम नॉट इन रेस्ट पोजिशन, आई एम इन मोशन. सो आई एम गोइंग इनटू द टनल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द राइट. ऐसे ही थ्रू, आई एम through this I am out from this tunnel, through this channel, etc etc. There are many of the examples from this direction. So sorry, actually मुझे थोड़ा सा कफ हुआ है, that's why. और अब हम चलते हैं अपने place and time की तरफ.
सो अब आप बोलोगे दीदी आपने prepositions में तो बता दिया. So what are place and time? Place एक जगह को हम प्रॉपर डिस्क्राइब कर रहे हैं, that is place. Place. And let me write the time here. मैं एक तरीके से आपको बताऊं, जो ये दोनों हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों का लिंक है. चाहे आप टाइम के बारे में बात कर लो, चाहे आप प्लेस के बारे में बात कर लो, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगे. डोंट बी कंफ्यूज. मैं आगे आपको बताऊंगी कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है. आगे इन सब के मैंने एग्जाम्पल्स प्लस वर्कशीट भी दे रखी हैं. अगर आपको इनकी और प्रैक्टिस चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो सम वर्कशीट फॉर प्रीपोजिशन. गूगल बाबा जिंदाबाद. गूगल पे आप कुछ भी सर्च करोगे सब मिल जाएगा. सो देयर आर प्लेस और टाइम जब भी देखोगे भाई इनका ये लिंक में है एक दूसरे से. सो दैट आर लिंक बिटवीन ईच अदर. सो प्लेस एंड टाइम. टाइम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल रीच होटल एट 9:30. एट हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, एट 9:30. और अगर हम प्लेस के लिए एट यूज करें तो इसका एग्जाम्पल बनेगा आई एम एट होटल, आई रीच्ड होटल at 9:30. I reached hotel at 9:30. Reached hotel. इधर होटल आया then at आया और इधर क्या आ गया था come to hotel at 9:30. भाई ये तो सही है. I reached hotel at come. इधर हम टाइम बता रहे हो कि भाई तुम्हें 9:30 पे होटल पे पहुंच जाना है, तो हम मेन पॉइंट उसको टाइम बता रहे हैं. हम उसको मेन पॉइंट क्या बता रहे हैं, टाइम. और इधर हम मेन पॉइंट बता रहे हैं होटल, कि भाई मैं 9:30 बजे होटल पहुंच गया था. ठीक है. वो वहां पे उसे फोन करने को लग रहा है भाई होटल पहुंच 9:30 बजे. वो बोलते भाई मैं कब पहुंच चुका हूँ 9:30 बजे से पहले. सो ऐसे ही ये हमारा जो टाइम एंड प्लेस है ये एक दूसरे में इंटरलिंक्ड है. दैट बिटवीन अ कंफ्यूजन. ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बनाते हैं, लेकिन अब मैं जो आपको एग्जांपल देने वाली हूँ उससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. सो नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ prepositions ऑफ टाइम. सो आखिर preposition ऑफ टाइम होता क्या है? preposition ऑफ टाइम होता क्या है? सो इधर पहले एग्जाम्पल हमारा ऑन में आया. आप उधर बोल रहे थे भाई यहाँ पे ऑन इन एट तीनों लगे हुए हैं, तो आप आगे देखना, आगे भी वर्कशीट है. सो आप जरूर जाके एक बार गूगल पे सर्च करना भाई गूगल बाबा मुझे preposition की वर्कशीट दे दे. वो भाई सब दे देगा. सो preposition of time. सो पहला है हमारा ऑन. ऑन हमारा टाइम में यूज होता है डे एंड डेट्स में. कोई जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ऐसे ही हमारे जो 7 होते हैं एक सप्ताह, उनके जितने भी दिन हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, कुछ भी दिन है उनके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे. एंड अगर ये हमारे महीने के 30 दिन है, 41 दिन है, तो उसके लिए 30 है जो 41 है, हमारे कितने भी दिन हैं उनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन ही यूज़ करते हैं. जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, बर्थडे, सब कुछ भी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ ऑन फॉर डेट्स एंड टाइम. We use on for dates and time.
सो गाइज, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं लाइक जो नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो मैं एंडिंग में ये भी डिस्कस करूँगी कि भाई आप नोट्स में अपनी नोटबुक में क्या लिख सकते हो प्रेपोजिशन के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप साथ साथ लिखते जाइए, जो भी मैं बोलूँगी ना नोटबुक में नोट करो. सो यू वुड नोट डाउन दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट राइट व्हाट इज प्रेपोजिशन. सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखो व्हाट इज प्रेपोजिशन. So write this, pause the video and write these. Done. And now write this. Types of preposition. रुको, हाँ. Well, types of preposition. Write down time, place and two words. Don't write the example, just ऐसे आप एक चार्ट सा प्रिपेयर कर लीजिए. जैसे लिख लिए ऐसे टाइप्स में ऐसे 3 डंडी डाल लीजिए. इधर लिख लीजिए ऐसे टाइम, इधर लिख लीजिए ऐसे प्लेस, इधर लिख लीजिए मोशन, मूवमेंट, डायरेक्शन. एनीथिंग यू वांट टू राइट यू कैन राइट. एंड मैं बता रही हूँ, एक चाहे पिन पेज ही फाड़ लो किसी नोटबुक का, लेकिन इन पॉइंट्स को लिख जरूर लो, जिससे आप एग्जाम के टाइम पे एक पन्ने को उठा के रिकॉल कर सकोगे. व्हाट इज प्रेपोजिशन, टाइम ऑफ प्रेपोजिशन. Wow, how where we use preposition of time. So ये वाला जो ऊपर का स्टफ है, इसको भी नोटबुक में नोट कर लो. ये लिख लो सबसे पहले preposition of time, देन लिख लो on इस पे, in इस पे यूज होता है, and at इस पे यूज होता है. Like this you want to write this all stuff, no need, just write the main points. ओके. सो अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट के तरफ को कि आखिर हाउ, अगर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो हाउ वी आर कंफ्यूजन. सो ऑन में दिन और डेट पे यूज होता है. रुको, इसकी तरफ नहीं देखना, नो चीटिंग हेयर. उसकी तरफ नहीं देखना. आई एम टेलिंग समथिंग. रुको, मैं अगले पेज कर देती हूँ. हाँ, आई एम टेलिंग समथिंग. जस्ट से कि My birthday is on 15 April. तो इसके लिए क्या यूज होगा, ऑन, इन या फिर एट. फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो विदाउट चीटिंग. लिख लिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑन, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको चीख के बताया डेट्स एंड डेज के लिए ऑन यूज होता है. और जिसने आंसर गलत दिया अपने आप को एक खिंचा के थप्पड़ मारो, ठीक है. और अब इन में लॉन्गर पीरियड्स के लिए यूज होता है इन, जैसे 2010, 1999, 1989. सो उनके लिए यूज होता है इन फॉर द लॉन्गर पीरियड. इन द पास्ट, एट द टाइम वेयर आई एम स्मॉल. टाइम वेयर, ऐसे आप बोलोगे जैसे ये है at the time when I'm small. So at, हम small ही तो थे पिछले, क्या तुम बुढ़े थोड़ा होगे. तो at in the times I'm old. So why we use here in the times ever old, we're old. सो यहाँ पे हमने एट यूज़ किया और यहाँ पे हमने इन क्यों यूज़ किया, क्योंकि अभी आप बच्चे और बच्चे ही रहोगे, बड़े बनने की कोशिश मत करो. सो एट द टाइम आई एम चाइल्ड, एट द टाइम आई एम ओल्ड. सो ये चीज़ एट द लॉन्गर टाइम्स हम यूज़ करते हैं इन, जैसे कि इन 2010, इन 18th century, इन 1960s. In the next century, in the Ice Age, in February. जैसे अब आ रहे हैं ना in 2050, in 2050, in 2050, the Earth will get destroyed. Not yet destroyed.
इन ये लॉन्गर पीरियड के लिए, हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम 2024 में जी रहे हैं, फिर हम 2050 की बात कर रहे हैं, तो बहुत दूर की बात है भाई। जैसे तुम्हारी मम्मी कई बार बोलती है ना, अरे दूर के चाचा है, कहाँ ही आएंगे, छोड़ो। दूर की बात यूज कर रहे हैं भाई, समझ लो ये कौन है, हमारे चाचू। तो दूर के चाचू इन। ऑन, पास की मौसी रोज आ जाती हैं। ऑन, पास, कल दिन है, कल रात, पास, नो डिस्टेंस बिटवीन, ऑन, ऐसे। सो इन द लॉन्गर पीरियड्स, एट द टाइम ऑफ डे, उसी दिन की बात कर रहे हैं। काव्या कम एट द डिनर टेबल, क्योंकि अभी की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, not past. If we are talking about past, so we will use in. Okay? So at 11:30, at midnight, at lunchtime, at dinner table. So this is we use at. So अब हम चलते हैं prepositions of place. I hope कि सबको टाइम अच्छे से रिकॉल हो गया होगा. So I don't know कि मुझे उसको दोबारा से एक बार रिकॉल करने की ज़रूरत है या नहीं. और टेंशन नो, जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगी तो उसकी शॉर्ट वीडियो ज़रूर आएगी. शॉर्ट्स में मैं वो सारे टॉपिक्स को रिकॉल कराऊँगी. सो नाउ prepositions of place is there. So we can see that ये हमारी बॉल है. What is this? This is a ball. Yeah, understand. What is this? This is a ball. Huh? And this is a box. This is a ball. No, this is a box. And this is a ball. This is a box. This is the ball. This is the ball. This is the box. Yup ना. What is the ball and what is box? तो भाई हमारे इस पूरी पिक्चर में समझ गए होगे इन जैसे मैंने आपको समझाया अंदर. prepositions of place, तो वैसे ही मैंने उस टाइम में सिखाया था इनका क्या यूज़ है डेट और डे में. तो वैसे ही इधर इनका माना जाता है अंदर. आई एम इन द रूम. आई एम इन द रूम. मैं रूम के अंदर बैठी हूँ. कहाँ बैठी हूँ? बॉल was in the box. Ball was on the box. Ball is on the box. Ball is under the box. Ball is next to the box. For example, this. The pen is next to me. Okay. Behind. The board is behind me. In front of. The camera is front of me. Between. I'm between the picture and the CPU. Right? Here you can understand this form of picture. ये वाला कुछ ज़्यादा ही ईजी हो गया था, सो दैट वाई मैंने सोचा कि भाई इसकी वर्कशीट लाई जाए. तो इसकी वर्कशीट अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो हम सॉल्व करेंगे. नाउ here is the preposition of direction. हाँ, preposition of direction are there. So first, down to the stairs. बिल्ली नीचे गई. काव्या नीचे बैठ गई. ओके, मैं इधर ही हूँ, टेंशन नॉट. ओके, काव्या नीचे बैठ गई. वैसे ही सो जैसे गाइस मैं अभी बैठी थी नीचे, वैसे ही बिल्ली भी नीचे भाग गई. काव्या ऊपर आ गई वापस. काव्या केम ऊपर, वापस से वो ऊपर आ गई. डाउन अप, आउट ऑफ द बॉक्स. मैं गद्दे से नीचे आ गई.
आई एम आउट ऑफ, नीचे, भाड़ में जाओ भाई, नीचे उतरो, ऐसे बोलते नहीं है, भाड़ में जाओ, बस तू ऐसा कर दे भाई, मैंने बोला भाड़ में जाओ, बस तू नीचे उतर गई. सो दैट मीन वी आर आउट ऑफ द बॉक्स. मैं गद्दे से नीचे उतर गई, इनटू द बॉक्स, मैं वापस से आ गई, इनटू द बॉक्स, अवे, दूर रहो गद्दे से, जस्ट दूर रहो तुसी, टूवर्ड्स द बॉक्स, बॉक्स के पास हूँ मैं, ओवर द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर हूँ मैं. सो ऐसे ही ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी मोशन में है. दे आर नॉट इन द रेस्ट पोजीशन, दे ऑल आर इन द मोशन. या अपना. सो अब चलते हैं अपनी वर्कशीट के लिए. आर यू रेडी? 1 2 3 गो. There is preposition read adjective, right? So ये जो टेडी बियर है ये बॉक्स के बाद है, नेक्स्ट टू. अगर अंडर होता तो टेडी बियर इधर होना चाहिए था, बिहाइंड होता तो टेडी बियर पीछे होना चाहिए था. सो द करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट टू. ओके, सो अब टेडी बियर उसके ऊपर है, तो ऊपर को हम क्या कहते हैं? अबव. अगर इन होता तो वो टेडी बियर अंदर होता, इन फ्रंट ऑफ होता तो ये टेडी बियर इधर सामने की साइड कहीं पर होता. सो अब टेडी बियर साइड में है, साइड में, बट इधर तो कहीं नहीं दे रखा भी साइड. सो उसके थोड़े से पास है, तो इधर हम यूज करेंगे नियर. एंड नाउ टेडी बियर बीच में है, बिटवीन. अगर टेडी बियर बहुत सारे बॉक्सेस में होता तो वी विल यूज अमंग, वी विल यूज अमंग. जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हो, आई एम सिटिंग अमंग द चाइल्ड, ये तो नहीं 2 बच्चों के बीच में बैठे हो, पूरी क्लास के बीच में बैठे हो यार, ठीक है. एंड नाउ अब ये नीचे है तो इसको हम क्या करेंगे? बिलो. अब चलते हैं दूसरी वर्कशीट के ऊपर. सो नाउ भी वर्कशीट है. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड. देखो इन्होंने हमें हिंट भी दे रखा है प्रेपोजिशंस क्या होते हैं. अब आर यू कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पे क्या यूज हुआ है? डेट यूज हुई है, तो डेट के लिए रिकॉल करूँ, ऑन यूज हुआ था. आर यू कमिंग ऑन द पार्टी ऑन सैटरडे. द पार्टी इज मैरीज हाउस. कहाँ पर है वो डेस्टिनेशन बता रही है, दैट इज प्लेस बता रही है, वो लोकेशन बता रही है, तो इसका मतलब इन मैरीज हाउस. इसका हमारा आंसर आएगा ऑन, इसका आएगा हमारा इन. द पार्टी बिगिंस डैश 2 o'clock. तो यहाँ पे टाइम बता रहा है, हमारा समय बता रहा है, तो ऑन. सॉरी ऊपर वाले का था, सॉरी, एट. देयर विल बी केक. गाइस इस वाले क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि ये जो लास्ट वर्ड है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या लिखा है. सो आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मैरी. मैं मैरी के लिए गिफ्ट ला रही हूँ. यू विल नो मोस्ट ऑफ द पीपल. तुम बहुत सारे पीपल को जानोगे. वी विल प्ले. हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे और हम पूल में भी नहाएंगे. सो इन पूल, हम पूल में नहाएंगे. I hope it is warm on Saturday. You can sit with me. The party will be fun for everyone. Okay? So main points मैंने कहाँ तक बताए थे? हाँ, इधर तक बताए थे, तो इनको लिख लिया. अब इनकी प्लेस की ये सारे लिख लो, एंड हो सके तो यू कैन ड्रॉ ऑल्सो. और इधर आपने ये वाले पॉइंट्स लिखने, अप द स्टेयर्स, आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसे. ओके, अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो ऑल कैन राइट दिस. मैं थोड़ी सी साइड हो जाती हूँ. हाँ, एंड नाउ देयर इज preposition read and check.
ये तो नॉर्मल वर्कशीट है कि आपको गूगल से मिल जाएगी. सो आई होप कि मेरी क्यूरीज को अच्छा लगा होगा. सो आपके लिए एक चीज, बाय बाय.